हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश के अंदर पास्ट सिंपल टेंस जो कि सेकंड ब्लॉक है उसके बारे में पढ़ाना चाहूँगा। और ये डे 4 की क्लास है। रिमेंबर हम लोगों ने डे 3 की क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस फर्स्ट ब्लॉक पढ़ा था। फर्स्ट ब्लॉक प्रेजेंट सिंपल टेंस फर्स्ट ब्लॉक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक। द सेम like that, this is also one of the most important blocks, most important past simple tense। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस में हमें क्या एक्चुअली में सीखने को मिलने वाला है। पास्ट सिंपल टेंस में आप लोग ये सीखने वाले हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किस तरीके से यूज़ होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस तरीके से, वर्ब की सेकंड फॉर्म एट वंस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जंप करती है और फिर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही सब जगह चलती है, तो वो किस तरीके से होती है। ये स्पोकन में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको स्पोकन में ये चीज़ नहीं पता है कि कहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो फिर वो इंग्लिश आपकी रॉन्ग हो जाएगी। और हमारा सारा जो मेन एम है वो स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है। इसलिए प्लीज़ कीप इट इन माइंड फॉर फ्यूचर रेफरेंस कि अगर आपके सामने कभी भी सेकंड ब्लॉक की बात आए तो जस्ट रिमेंबर एट दैट टाइम कि हाँ भाई, ये पास्ट सिंपल टेंस, ये पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। पास्ट सिंपल टेंस में फर्स्ट फॉर्मूले की बात हो रही है। हमने आपको 4 फॉर्मूले पहले पढ़ाए थे। ये 4 फॉर्मूले अगेन आपके सामने ये लिखे हुए पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, 4 फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। ये देखिए आप, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए डिड इधर चला गया और सब्जेक्ट उधर चला गया, नॉट ऑप्शनल दिखा रखा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सेम, कोई चेंज नहीं है। और डबल इंटरोगेटिव, ये देखिए डबल इंटरोगेटिव, इसमें आपको कुछ नहीं, हाउ, विच, वेयर, व्हेन, व्हाट, वाई, ये सब कंसेप्ट वहाँ पर आते हैं। और इन कंसेप्ट में आपको ये सारा फॉर्मूला उसके इंटरोगेटिव में जो आप पढ़ेंगे वो आप नीचे लगा देंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताया था कि वहाँ भी लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और उसमें स्पेशली सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो इस ब्लॉक में इस फॉर्मूले में होती है। ये फॉर्मूला जो है, जो पॉजिटिव का है, पास्ट सिंपल टेंस का जो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला है, इसमें बहुत मिस्टेक होती है। क्योंकि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, उसमें जो सेकंड फॉर्म होती है वो हार्डली लोगों को पता होता है और वो नहीं लगा पाते हैं उसे एट वंस वाइल स्पीकिंग। people, I mean, they cannot put in make sentences over there, and this is very difficult for them to make sentences at that time. So it is very important कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप एक्चुअली में ये वर्ब की सेकंड फॉर्म किस तरीके से, आपको इसके साथ थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा, वर्ब के साथ भी थोड़ा प्ले करना पड़ेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आपको उसको समझना होगा व्हाट एक्चुअली इट इज़ and how is it used and how you have to work on it. It is all the most important topic. That's why I told you वर्ब की सेकंड फॉर्म में आपको क्या करना है, आपको ये जैसे सिंग है, सैंग है, संग है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सैंग नहीं लगा पाते हैं। हमें सिंग पता होता है, संग भी पता होता है, सैंग भी पता होता है। तो आपको ये वर्ब की सेकंड फॉर्म को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है कि गो पता है, गॉन पता है, वेंट नहीं पता है। वेंट आपका सेकंड फॉर्म हो गया गो का, जैसे ही वेंट टू द मार्केट, ही केम बैक, कम, केम, कम। तो कम और कम फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है वर्ब की, लेकिन केम होता है सेकंड वाली फॉर्म। ये आपको याद रखनी है। एनीवेज, तो ये आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव में अगर बात होती है तो सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट से कोई इसका लेना देना नहीं है वर्ब की सेकंड फॉर्म का। आपको बताई थी 12 जो ब्लॉक्स बताए थे ग्रिड के अंदर, उसमें जो पहला जो ब्लॉक था वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का था, सेकंड ब्लॉक ये है पास्ट सिंपल टेंस का। यहाँ पे आपको जो करना है करना है, और इसमें आपको क्या करना है, आई मीन ही वेंट टू द मार्केट,
आपको ये बोलना है। ही गॉन लगा दिया या ही गो लगा दिया, गोज लगा दिया, वो गलत हो जाएगा। या ही वॉज करके लगा दिया तो वो भी गलत हो जाएगा। आपको ही वेंट टू द मार्केट बोलना होगा। ही वेंट टू द मार्केट। ही केम बैक। ही सैट हेयर। सिट, सैट, सैट। सिट का सेकंड फॉर्म सैट होता है, थर्ड फॉर्म भी सैट होता है। आपको सेकंड फॉर्म वर्ब की लगानी है। ही सैट ऑन हिज चेयर। ही सैट ऑन सोफ़ा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है और आपको सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से मेकअप करना है। ध्यान रखिएगा। ये आपका है सेकंड फॉर्म। देखिए नेगेटिव में आते ही ये वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और ये जो सब्जेक्ट और वर्ब के सेकंड फॉर्म के बीच में डिड नॉट लग गया, मतलब वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में डिड नॉट लग गया क्योंकि ये नेगेटिव है। इट इज़ नेगेटिव। सो ये आपको अपने माइंड में रखना है, बहुत अच्छे से रखना है। फिर आपका आता है, इसमें कुछ नहीं करना है। नीचे वाले में इंटरोगेटिव में अगर आपको ऊपर के दो फॉर्मूले समझ ऊपर करेंगे, अब मैं कहता हूँ सिंपली नेगेटिव अगर आपको समझ में आता है तो इंटरोगेटिव में कोई भी चैलेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉट आपका ऑप्शनल है, बाकी सब सेम रहेगा। डिड इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट इधर चला जाएगा, दैट्स इट। डिड इस जगह पे आ जाएगा और सब्जेक्ट इस जगह पे आएगा। और ये आपको पता है कि ये इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन मार्क वाले कौन से सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होगा, पूछ रहा होगा किसी से, और आपके एक्सप्रेशन भी चेहरे पे होंगे। डिड यू गो देयर, डिड यू टॉक टू देम, डिड ही आंसर यू, लाइक दैट। तो ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट वर्ब के सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे डबल इंटरोगेटिव में कुछ नहीं, पूरा सेम एज इट इज़ फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, सेम अंडरलाइन कर रखा है मैंने यहाँ से यहाँ तक। द सेम फॉर्मूला हैज़ टू बी यूज्ड राइट हियर, जस्ट बिलो। और आप ये इसके स्टार्टिंग में लगा दीजिए बस। हाउ, विच, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हुम, ये सब टाइप के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लग जाते हैं। डबल इंटरोगेटिव का कॉन्सेप्ट होता है वो। अब हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। और इफ़ यू कीप नेवर मेक डिफिकल्ट सेंटेंसेस, ऑलवेज कीप सिंपल सेंटेंसेस इन योर माइंड। अगर आप सिंपल सेंटेंसेस माइंड में रखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सेंटेंसेस मेकअप कर लेंगे, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। फिर क्या करना है, आपको वर्ब के साथ प्ले करना है, आपको वर्ब के साथ प्ले करना होगा, आपको बस ये सब चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल्स का देखते हैं। ही वेंट टू द मार्केट, गो, वेंट, गॉन। ही सब्जेक्ट, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, टू द मार्केट ये आपका, क्योंकि ही वेंट कहाँ, ही वेंट कहाँ गया, तो ऑब्जेक्ट बताइए कि मार्केट गया, स्कूल गया, कॉलेज गया। ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द कॉलेज, ही वेंट टू द स्कूल, ही वेंट टू हिज हाउस, हर हाउस, जो भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ही वेंट टू द मार्केट, तो ये सेकंड फॉर्म लगी है। यहाँ पे गो और गॉन का कोई काम नहीं है, नो। ऊपर से नीचे ब्लॉक्स है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आते हैं। तो एटवंस अगर आपको नेगेटिव कोई बोलने को कह दे तो आप वेंट में एकदम से आपका माइंड चला जाएगा, आप डिड नॉट के बाद वेंट लगा देंगे। करते हैं लोग। आई हैव स्टिल आई सी पीपल व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग they use such type of sentences over there. He did not went to the market. He did not go to the market बोलना चाहिए। he did not, यहाँ पर went लग जाता है, जबकि did not के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई है। यहाँ पर आपको did not के साथ हमने आपको, अगर आपके सेंटेंसेस में did है, चाहे वो क्वेश्चन मार्क हो, चाहे वो डबल वाला क्वेश्चन मार्क हो, चाहे वो आपका ये नॉर्मल डिड हो, अगर डिड है सेंटेंस में तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहाँ पर होनी चाहिए। आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म से कुछ लेना देना नहीं। यू हैव नथिंग टू डू विद द वर्ब के सेकंड फॉर्म, राइट। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला ही वेंट टू द मार्केट, दूसरा आप फॉर्मूला इसका बना सकते हैं, दूसरा इसका नेगेटिव का ही डिड नॉट गो टू द मार्केट, ये इसका सेकंड का फॉर्म है। फिर आप जब इंटरोगेटिव में आते हैं तो कुछ नहीं करना, डिड को आपको स्टार्टिंग में लाना है, ही को सेकंड में लाना है। डिड ही इंटरोगेटिव का कॉन्सेप्ट है, डिड ही नॉट गो टू द मार्केट, डिड ही नॉट गो टू द मार्केट। अब देखिए जैसे ही आप डबल इंटरोगेटिव की बात करते हैं, हियर ही सैट हियर, ही डिड नॉट सिट हियर, डिड ही नॉट सिट हियर, व्हाई डिड ही नॉट सिट हियर,
राइट, दिस इज़ द वे। अगर आप कुछ से इस तरह के सेंटेंसेस हैं जब आप बोलोगे तो आपकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगी। आपका माइंड ऑटो गियर पे जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटो गियर पे चला जाता है, वो फिर वो अपने आप सेंटेंसेस मेकअप करना स्टार्ट कर देता है। आई मीन यू मेड इट, यू डिड नॉट मेक इट, डिड यू नॉट मेक इट, व्हाई डिड यू नॉट मेक इट। सिंपल सिंपल सा लॉजिक है। आप वर्ब उठाइए और सेंटेंस बनाइए, वर्ब उठाइए सेंटेंस बनाइए, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। सब्जेक्ट वही है जो मैंने प्रेजेंट सिंपल टेस्ट में डे 3 की क्लास में बताया था। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, एनी सिंगुलर नाउन, एनी प्लूरल नाउन। तो आप यहाँ पे इसमें कुछ लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट आप जो मन करे लगा दीजिए और बस आपको वर्ब का ध्यान रखना होगा बस। अब एक चीज़ का बहुत ध्यान है कि मैंने सेंटेंसेस तो सब लिख दिए, अब आपने एक चीज़ तो मुझसे पूछी नहीं कि इसमें हो क्या रहा है हिंदी पॉइंट ऑफ व्यू, हिंदी पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो रहा है। तो आपको मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा। मैंने अपनी डे 3 क्लास में भी यही बताया था कि सिंपल सिंपल हिंदी के सेंटेंस बनाइए और ध्यान रखिए आखिरी में क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि जो आखिरी में कर रहे हैं वही सब्जेक्ट के ठीक बगल में होगा। कैसे होगा देखिए, आपने यहाँ पे ये फॉर्मूले लगाए, ये सब टाइप के फॉर्मूले लगाए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। आपने यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म ली, यहाँ पे ये लिया, फिर यहाँ पे इस तरह के वर्ब लिया नॉट के साथ, और फिर यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस लिया। नॉट ऑप्शनल है, दोनों में ऑप्शनल है, लगाएं नहीं लगाएंगे दोनों चल सकता है। तो आपने ऐसा क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि आपको आपका जो इस तरह के सेंटेंसेस हैं ये दे विल नीदर एंड विद है नॉर था, नॉर इवन गागी के। आपको सेंटेंस में है, था, थी, गागी, गे, चाहिए, सकता, कुछ टाइप का ऐसी चीज़ नहीं मिलने वाला। क्या मिलने वाला है ये सुनिए। मैं गिर गया, मैं आ गया, मैं बैठ गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं बैठ गया, मैंने बात कर ली, क्या मैंने बात कर लिया, उसने बात कर ली, हम लोग वहाँ चले गए, हम लोग वहाँ से आ गए, मैंने पूरी रात काम किया। आप नोटिस कर रहे हैं कि मेरे सेंटेंस के एंड में है और था का कहीं नामो निशान नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप समझ जाइए कि आप पास्ट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। टेंस यही है आपका एक्चुअली में कॉन्सेप्ट। He went to the market, he came back here, he talked with them, so talked, तुम ईडी लगा दिया मैंने आखिरी में, सेकंड फॉर्म talked, सेकंड फॉर्म talked बोल दिया, तो he talked with them। मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म उसकी आपको पता होना चाहिए, यहाँ लगा लीजिए, पहला सेंटेंस बन जाएगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मोस्टली लोगों को पता रहता है, उसको जैसे ही आप नीचे उतरते हैं तीनों सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगेगी, नॉट के साथ, बिना नॉट के साथ आपको लगाना होगा। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, वर्ब पर प्रैक्टिस करिएगा, वर्ब उठाइए और नॉर्मल सेंटेंस बनाइए। डोंट मेक डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे से ही बनाइए। आज आप ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे से बनाएंगे, आगे आप फ्यूचर में इससे बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाएंगे जो आपका माइंड करेगा खुद अपने आप काम। ओके, सो ये मेरी आज की क्लास थी और इस पर आप काम करिएगा। कोई क्वेरी हो, कुछ भी, वॉट एवर यू हैव इन योर माइंड, प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। आई विल डेफिनेटली कम बैक विथ resolution of that, and you don't have to worry for that, right? Because whatever the query you have, I will definitely answer you, right? So anyways, okay, so I just I have covered this topic here, so please subscribe me and give me your like if you have got some information from here. If you have not got any information, please do not give me any like, right? Anyways, thank you. Have a great time. Take care. Bye-bye.